हाँ जी, तो क्या हाल-चाल भाई? आज की ताज़ा खबरों में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यार, आज के अखबार में इतने सारे स्कैम छपे थे, मुझे लगा यार आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए और बिल्कुल रॉ फुटेज है ये, कहीं कोई एडिटिंग नहीं है। पहले पेज में है डूसिब में 250 करोड़ का घोटाला। ये तो एक भाजपा ने जो है आरोप लगाया है कि कोई दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के आश्रय गृह में फर्जी कर्मचारी तैनात। ये तो भ्रष्टाचार निरोधक को दिया है। अब ये तो देखो यार, ये राजनीतिक मामले हैं, इनमें ये है मेन पेज। राजनीतिक मामलों का क्या होता है, कुछ निकलता निकलता है नहीं, हम लोग खाम लड़ते रहते हैं आपस में। देखो ये पूरा जो पेज है, ये पूरा स्कैम से भरा पड़ा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। बहुत सारे स्कैम इसमें दिख रहे हैं। पहला स्कैम है, ये है पत्नी ने किया अलर्ट तो खत्म हुआ डिजिटल अरेस्ट। तो ये डिजिटल स्कैम है। अब डिजिटल स्कैम के बारे में मैं बताऊं कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार जो बंदा फंस रहा है उसे पता ही नहीं है, क्योंकि कोई डिजिटल ऐसा स्कैम तो होता नहीं है जैसे मूवीज में नहीं देखते हम लोग कि यू आर अंडर अरेस्ट, पिस्तौल दिखाई और हीरो ने बोला और गुंडे और सब बदमाश ने मतलब सरेंडर कर दिया। यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं बोलते कि यू आर डिजिटली अरेस्ट, ऐसा कोई बोलता नहीं है। तो मतलब कोई डिजिटल अरेस्ट तो एक टर्म रखा गया है, राइट। आज से 2 साल पहले तक तो इसको बोलते थे फेडेक्स स्कैम, कोरियर स्कैम बोलते थे। 2 साल पहले मैंने ही वीडियो बनाया था इसका। तो ये बहुत साल से चल रहा है। तो खबर पढ़ लेते हैं। खबर क्या है कि साइबर ठगों को दे दिए थे 50,000 रुपए और ट्रांसफर करने जा रहे थे बैंक, और नहीं कटती वीडियो कॉल तो लाखों गवा देते। तो पत्नी ने अलर्ट किया। कैसे अलर्ट किया? मामला कहाँ का है? मामला है रोहिणी का है। और पति को करीब 1.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान जेल में भेजने की धमकी देकर के उनके खाते से 50,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। बाद में लिमिट क्रॉस होने पर और अधिक पैसे ट्रांसफर न होने पर आरोपित ने फिर उन्हें बैंक ऐप से पैसे भेजने के लिए कहा। और जब बैंक ऐप से भी पैसे नहीं गए तो वो अपनी पत्नी के साथ एटीएम में पहुंचे। वहां 10-10 हजार रुपए जो है उन्होंने निकाल भी लिए। पत्नी को शक हुआ, पत्नी ने जबरन उनका मोबाइल फोन लिया और उसके बाद जो है वीडियो कॉल को खत्म किया। यहाँ पर प्रेम कुमार जैन है, ये पीड़ित है। इनको कॉल आया था सुबह 11 बजे और इनको बोला गया कि भैया आपके आईडी जो है उसका इस्तेमाल करते हुए 11 आपराधिक मामले आपकी आईडी के अगेंस्ट में दर्ज हैं। तो भैया ऐसा है कि अगर आपको अपना मामला रफा दफा करना है, धमकाते हुए कहा कि तुम बुजुर्ग हो चुके हो, पूरी उम्र जेल में काटोगे, इससे बेहतर है कि ऑनलाइन से सेटलमेंट कर लो। तभी आरोपित ने उनके खाते में 50,000 रुपए जमा कर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करके। तो देखो ये एक डिजिटल स्कैम है। इसमें वही है सीन, शुरुआत में आपको कॉल आती है और आपको देखो मेन मोटो यही होता है इनका कि आपसे पैसे ठगना। और शुरुआत में जो मॉडस ऑपरेंडी है वो यही है कि आपको ये बताना कि आपके डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके या तो कहीं कोई नंबर इशू हो गया है जिसका मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो रहा है कहीं, या हो सकता है कि आपके नाम पे कोई बैंक खाते खुल गए कैनरा बैंक में, दिस एंड दैट, या फिर आपके नाम से कोई पार्सल जा रहा है। तो ये डिजिटल अरेस्ट जिसके बारे में तमाम वीडियोस मैंने बनाई थी, आप देख लेना। तो ये तो पहला है। दूसरा बगल में है कि ना ओटीपी आया, मैसेज मिला खाते से निकल गए, सॉरी, ना ओटीपी आया ना मैसेज मिला, खाते से निकल गए 8 लाख रुपए। ये कैग के रिटायर्ड सुपरवाइजर है, उनकी पत्नी है, उनके खाते से 11 बार के ट्रांजेक्शन से कुल 8,05,000 रुपए निकल गए। और बैंक में रजिस्टर्ड उनके मोबाइल फोन पर एक भी मैसेज नहीं आया जिससे कि उनको ये पता चल सके कि उनके खाते में पैसे उनके खाते से निकाले गए हैं। ठीक है, न तो मोबाइल नंबर पर किसी तरह का कोई ओटीपी मिला और ना ही पत्नी ने किसी भी अनजान व्यक्ति से फोन पर बात की। बैंक जाने पर उन्हें ठगी का पता चला। बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर मैसेज क्यों नहीं मिला, इसका जवाब बैंक कर्मी के पास भी नहीं था। ये बात कैग से सेवानिवृत्त सुपरवाइजर गिरिराज सिंह ने बताते हुए कहा कि यह रकम उनकी पत्नी राकेश सिंह ने म्यूचुअल फंड को बेचकर प्रॉपर्टी डीलर को देने के लिए रखी थी। एक मिनट, उनकी पत्नी राकेश सिंह, भाई ऐसा नाम तो पत्नी का मैंने पहली बार सुना है। बहरहाल मामला यह है कि 16 तारीख को मामला खुला जब वो बैंक गए थे आरटीजीएस करने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को, लेकिन उनके खाते से 29 नवंबर को ही पैसे 1-1 लाख रुपए करके 6 ट्रांजेक्शन, फिर 50-50 हजार करके फिर 5,000 रुपए, और इसकी शिकायत की गई। तो क्या लगता है आपको, क्या मामला हो सकता है कि ओटीपी भी नहीं आया और मैसेज भी नहीं मिला, ठीक है, और खाते से पैसे भी निकल गए? तो कैसे हो सकता है ऐसे? या तो बैंक की मिलीभगत है इसमें। कई सारे हमने केस देखे हैं। अभी कल ही एक केस देखा था जहां पर कोई बैंक महिला कर्मचारी थी, वो
अपने ब्रांच में कोई जो डेड हो जाते हैं ना, लोग मर जाते हैं, उनके खाते से पैसे साफ कर लिए मैडम ने। ये हाल है, बताओ। और कई जगह पे ऐसे होता है जैसे कि बैंक में अपडेटेड नहीं है नंबर, ये भी हो सकता है, या हो सकता है बदल लिया हो बैकएंड से, कुछ तो सीन हुआ है इसके अंदर। नहीं तो आजकल ई सिम फ्रॉड, लेकिन ई सिम इसमें अगर होता तो इनका नंबर बंद हो चुका होता, तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते, ये भी सीन है इसमें। बाकी कुछ भी हो सकता है, देखो कई सारे मामले हमने पहले भी देखे हैं इस तरीके के। अगली खबर यह है कि 10% कमीशन पर किराए पर दिया था बैंक खाता, रेहड़ी वाला गिरफ्तार। साले इन्हीं लोगों के चक्कर में तो स्कैम हो रहे हैं। ये 10% कमीशन के चक्कर में खाता बेच दो अपना, उसके बाद फिर रोते फिरो कि अरे मेरे को तो पुलिस पकड़ रही है, फलाना ढिमका। तो खबर यह है कि ये नोएडा की खबर है। खबर यह है कि शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ग्रेटर नोएडा में हुई 1.39 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में किराए पर खाता देने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। यमुनानगर हरियाणा में वो रेहड़ी लगाता था और ठग उसे खातों में आने वाली धनराशि पर 10% कमीशन देना तय करके मुंबई ले गया और उसको वहां पर ले जाकर के 7-8 बैंक खाते खुलवा दिए उसके, सोचो। ठीक है, उसके खाते में वो जो 1.39 करोड़ की ठगी हुई थी शेयर मार्केट वाली, उसमें से 25 लाख रुपए जो है वो इनके खाते में आए थे, भाई साहब के खाते में आए थे, जो ये रेहड़ी वाले गिरफ्तार हुए हैं। तो पूरी खबर यही है, कोई विकास इनके संपर्क में आए थे यमुनानगर के, और कपड़ों का काम करता है ये बोल करके उनको मुंबई ले गया, वहां पर कार्यालय में बैठने का काम दिया कि ऑफिस में बैठो, और फर्म खोलने के नाम पर फर्जी दस्तावेजों से उसके नाम पर 7-8 बैंक खुलवा लिए। मतलब इसको बंबई ले गया काम के नाम पर, वहां कोई कंपनी अपनी छोटी मोटी खोली होगी, बोला होगा यहाँ बैठना है, उसके नाम से उसके डॉक्यूमेंट लेकर के फर्जी डॉक्यूमेंट खुलवा, अकाउंट खुलवा लिए और कंपनी खुलवा ली, प्रोप्राइटरशिप फर्म खुलवाते हैं, 7-8 बैंक खाते खुलवा लिए, और उसमें जो ठगी की राशि है वो उसमें मंगाई गई और 25 लाख रुपए उसके खाते में आते। तो एक तो ये तरीका है भैया, ये मनी म्यूल बनने वाला है जो आजकल आरबीआई विज्ञापन दे रहा है, मनी म्यूल ना बनिए तो ना बनिए, वरना इसे जेल जाओगे। अगली खबर है, विदेशी साइबर ठगों को बेचता था बैंक खाते गिरफ्तार। तो ये खबर क्या है, इसमें यह है कि दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने विदेश में बैठे लोगों को बैंक खाते मुहैया कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करके एक जालसाज अयान दास को गिरफ्तार किया है। इसको कहां से गिरफ्तार किया भाई साहब? इसको गिरफ्तार किया कलकत्ता से, जो सुभाष पल्ली का रहने वाला है। उसके पास से 5 मोबाइल, लैपटॉप, 4 चेकबुक, 20 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक, 3 प्रॉपराइटरशिप के स्टैम्प बरामद किए गए। और पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वो विदेश के साइबर ठगों को बैंक खाते बेचता था, फिर इन खातों का इस्तेमाल ठगी में किया जाता। मतलब इनको पता था कि ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले खाते ये भिजवा रहे हैं। इसने जो है फॉर्म बनवाई, उसके बाद बैंक खाते खुलवाए, और इनका एक्सेस जो है बैंक खातों का वो विदेशी ठगों को दे दिया, और एक खाता बेचने के एवज में 10 से 15 हजार रुपए इसको मिलते थे। मतलब 10 से 15 हजार रुपए के लिए इनने ईमान बेच दिया, और अगले आदमी के 23 लाख रुपए ठगे गए, जो वसंत कुंज का कोई व्यक्ति था, जिसका मामला अप्रैल का था। सोचो आप, अप्रैल का मामला था, अप्रैल में ठगी हुई थी और अब जाके गिरफ्तारी हुई है। खाते में पैसे होंगे नहीं, ये पक्की बात है। मनी ट्रेल में इसका नाम सामने निकल करके आया है, राय एंटरप्राइजेस इसके खाते होंगे, तो ये तरीका है। तो दूसरा तो ये आपने देख लिया, स्कैम ही हो गया। तो एक तो परसेंटेज कमीशन के चक्कर में मनी म्यूल बन गया, और ये हो गया ये साइबर ठग। ये तो खुद ही मान लो शामिल है इसमें, एक तरीके से अपना खाता बेच रहे हैं जाकर के, तो इनको पता ही है कि ठगी हो रही है सामने में। अगली है, गिरफ्तारी का डर दिखा करके ठगी करने वाले 2 आरोपित दबोचे। ये है रेवाड़ी की घटना, इसमें 4.5 लाख रुपए की साइबर ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें क्या सीन था, इसमें सीन ये था कि किसी मधुबाला जो है उन्होंने शिकायत की। उनके पास एक व्हाट्सएप पे कॉल आई थी, जिसमें अंधेरी मुंबई से सीबीआई का स्पेशल ऑफिसर राजेश मिश्रा बोल रहा है, ऐसा करके बोला। और उन्होंने बोला कि कैनरा बैंक का एक फर्जी खाता पाया गया है उनके नाम पर, और नरेश गोयल के साथ धोखाधड़ी का मामला बताया गया, और उनके घर में तुम्हारा आधार कार्ड और मोबाइल मिला ये भी बताया गया, और इस मामले में तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब वही डिजिटल अरेस्ट है, डिजिटल अरेस्ट का ही फॉर्मेट है ये। फिर अगली खबर है, ये है कि फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया, 18 गिरफ्तार किए गए। अब ये सीन ये है, अभी आपको पता होगा कि बीच में एक खबर आई थी, मैंने एक न्यूज किया था उसमें कि 76 लोगों को नोएडा से गिरफ्तार किया गया था कि इंडिया में बैठ करके अमेरिकी लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। तो ये तीसरे टाइप की, चौथे टाइप की खबर हो गई। इसमें वही है कि एक मैनेजर सहित और 8 महिलाओं सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये क्विक बुक्स नाम की अकाउंटिंग कंपनी की फर्जी वेबसाइट बना करके
तकनीकी सहायता के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट, वही टेक सपोर्ट स्कैम है बेसिकली, वही सीन है। इसमें जो लोग गिरफ्तार होते हैं वो बाद में फिर यही सेम काम करने लग जाते हैं, कहीं और खोल लेते हैं। तो ये गिरफ्तारी हुई है, अच्छा है मामला, चलो बढ़िया किया, पुलिस ने अच्छा काम किया। और एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान ने बताया कि भैया ये प्रियांशु दीवान जो है ना भाई, इतना एक्टिव बंदा है, अक्सर अखबार में नाम, मतलब रोज एक बार अखबार में नाम जरूर आता है इनका। एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान जो गुड़गांव से है, गुरुग्राम से है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है, मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है हाईबॉक्स से संबंधित। हाईबॉक्स पर हाईबॉक्स ऐप ठगी मामले में बनाए गए 50 से अधिक गवाह। ठीक है, दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने दायर किया आरोप पत्र। तो यही लिखा है कि 30,000 लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई थी और जे शिवराम के खिलाफ जो है आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। 1000 पेज का आरोप पत्र है, 50 से अधिक गवाह बनाए गए हैं। गवाह कौन बनाया गया है इसमें? इसमें यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर रिया चक्रवर्ती, अलवेश यादव, अभिषेक मलान, फुकरा इंसान, लक्ष्य चौधरी, पूरब झा, स्टैंड अप कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति समेत कई अन्य को गवाह बनाया गया, ऐसा सूत्रों की खबर, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी आरोप पत्र है और बताया गया कि कुछ और आइडेंटिफाई किए हैं लोग। कोई अनिल जोसेफ है, उसको आइडेंटिफाई किया है, जो केरल का रहने वाला है। और भी कुछ लोगों को की पहचान की गई है और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी के बाद में जो है वो पूरक आरोप पत्र दायर किया जाएगा, ऐसा अखबार का कहना है। और अखबार में कुछ नहीं लिखा, बाकी सब वही लिखा हुआ है कि 1 से 9% तक का ये स्कैम, वही जो ऐप में था वही स्कैम के बारे में लिखा है, रिकवरी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आगे है ऑपरेशन फ्लश आउट से दबोचे 55 अपराधी। इसमें वही है, इंटरनेट पे जो लोग कट्टा वट्टा ले जाते हैं ना, 10,000 लोगों से ऊपर जो है प्रोफाइल्स की जांच की गई थी और उसमें से 600 लोगों की प्रोफाइल जो है वो बंद कर दी गई है। इसके बाद और क्या है, कहीं कुछ है इसमें? कंटेंट क्रिएटर करेंगे युवा मतदाताओं को जागरूक। अरे कंटेंट क्रिएटर को बोलो इसके लिए जागरूक करें, फर्जी एप्लीकेशन प्रमोट करते हैं कंटेंट क्रिएटर, इनको चुनाव के लिए मत चक्कर पकड़ाओ। चुनाव के लिए नेता लोग तो कर ही रहे हैं ना प्रचार, इनको भेज देते हो, उनको भेजना है तो इसके लिए भेजो कि भैया गलत चीज प्रमोट ना करें ये लोग। बिहार में अब पेपर लीक के नाम पर ठगी पड़ेगी भारी। ओके, तो वही है, पेपर लीक के नाम पर कुछ साइबर ठग हैं, वो एक्टिव थे और वो लोगों से पैसा ले रहे थे। इसके लिए कोई कड़ा नियम बना दिया गया है, बताया गया है कि 1 से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। तो ये भी एक खबर है, ये भी कहीं ना कहीं साइबर अपराधियों के लिए है। महिला ने मांगा 500 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता, कोर्ट ने दिलाए 12 करोड़। ये आजकल बड़ा चल गया भाई साहब। 6200 करोड़ की धोखाधड़ी में कारोबारी धरा। ये क्या है? ये साइबर क्राइम नहीं है, बेसिकली इसने 16 बैंकों से 6200 करोड़ रुपए का जो है लोन ले रखा था। संजय सुरेखा को गिरफ्तार किया है, कॉनकास स्टील एंड पावर ग्रुप का मालिक है बंदा, कलकत्ता का। तो 6200 करोड़ रुपए का भाई ने बैंकों के साथ फर्जीवाड़ा कर लिया, फर्जी कंपनियां बना करके व्यापारिक घाटा दिखा करके बैंकों से इन्होंने रिबेट ले ली होगी। अगली खबर है, 30,000 लोगों के फर्जी दस्तावेजों का भंडाफोड़। जांच अधिकारी ने 2 बैंकों के जाली दस्तावेज और एक यूरोपीय देश का वीजा जब्त किया और पूरा एक रैकेट था। कोई पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के संविदा कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। 30,000 व्यक्तियों के, 30,000 भारतीयों के फर्जी दस्तावेज। सोचो, यही सब तो इस्तेमाल होता है बाद में, इन्हीं लोगों के साथ हमारे आपके जैसे लोग ही तो है जिनके दस्तावेज होते हैं। तो ये भी इसमें मामला है। बाकी और आगे बढ़ते हैं, खबर क्या है अगली खबर? और कोई साइबर से रिलेटेड है? हाँ, महिला से 8 लाख से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी। इसमें क्या किया गया भैया? द्वारका इलाके में पति की पॉलिसी के पैसे दिलाने के नाम पर महिला से 8 लाख रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी कर ली गई। पति के जाने के बाद से वो पहले ही काफी परेशान चल रही थी। ये यार बड़ा खराब है यार। देखो ये महिला जो है, इनके पति की डेथ 2021 में हो गई थी। इनको साइबर अपराधियों ने कॉल किया, कहा कि आपके पति ने कोई इंश्योरेंस ले रखा था जिसका मेच्योरिटी अमाउंट 23 लाख रुपए है और कॉलर ने खुद को एचडीएफसी से बताया। कॉलर ने कहा कि उनके पति की पॉलिसी मेच्योर हो गई है और बतौर ये पैसे प्राप्त करने के लिए बतौर एजेंट कोड के आपको 22,500 रुपए जमा कराने पड़ेंगे और ये आप जमा कराओगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अब पति के जाने के बाद वो पहले से काफी परेशान चल रही थी। अब ठगों ने उनके साथ परेशानी और ज्यादा खड़ी कर दी गई है। उन्हें नहीं पता था कि उनके पति ने कोई पॉलिसी ली है या नहीं ली है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए
कॉलर की बात पर विश्वास कर लिया और उनके पैसे जमा करा दिए, फिर उनको कोई पैसा नहीं मिला। तो ये भी एक बड़ी खराब बात है। कोई किसी का देहांत हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन साइबर अपराधियों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली खबर भी यही है, राजधानी में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर हो रही ठगी। कोई मामला है 30 लाख का, फिर एक मामला है 15 लाख का। ये वही शेयर मार्केट वाला स्कैम है जिसमें वो शेयर ट्रेडिंग व्हाट्सएप में आपको ग्रुप में ऐड किया जाता है, फिर वहां पे आपको टिप्स दी जाती है, फिर आपको एक फर्जी एप्लीकेशन डाउनलोड कराई जाती है, आईपीओ अलॉट करा दिया जाता है और ट्रेडिंग कराई। तो व्हाट्सएप पे जो भी ट्रेडिंग हो रही सारी फर्जी है। वही कुछ दो मामले इसके अंदर है। फिर ना ओटीपी शेयर किया, ना लिंक पर क्लिक किया, फिर भी खाते से कट गए 2,28,000 रुपए। दूसरा सेम न्यूज है। फिर है एक ही आदमी के 3 फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाला एजेंट गिरफ्तार। यही साले एजेंट है, ये पासपोर्ट बनवाते हैं, उसके बाद इन्हीं लोगों को बाहर भेज देते हैं गोल्डन ट्रायंगल में, जहां से साइबर अपराध सारे चल रहे हैं। साइबर स्लेव बनाते हैं इन लोगों को और भोले भाले लोगों को जॉब के नाम पे बाहर भेजते हैं। फिर इंडिया के ऊपर जो भी ये साइबर अटैक हो रहा है एक तरीके से, वो सब यही लोग कराते हैं। इनको पकड़ो, धरो सालों को और लंबी सजा दो, ऐसा कुछ का प्रावधान बनाओ। हाटा बाजार का कोई मनोज जायसवाल है, इसने मनोज ट्रैवल टर्मिनल के नाम से एजेंसी चला रहा है। आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल ही बदल देता था और उसके साथ लोगों के साथ ठगी करता था। बताइए आप, ये सीन है इन लोगों के साथ में। क्या ही कर सकते हो यार आप। फ्लैट के फर्जी कागज बना करके 1.85 करोड़ में बेचने वाले 3 आरोपी। छोड़ो, ये सब तो साइबर अपराध में नहीं आता है। बहरहाल आज के समाचार यही समाप्त हुए। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एक ही पेपर में एक ही दिन के अंदर आपने 5-6 तरह के फ्रॉड देख लिए। तो ऐसा नहीं है कि चीजें अखबार में नहीं आती हैं। ये मैं सिर्फ उद्देश्य यही था इस वीडियो का कि अखबार में चीजें आती हैं, जब आप डिटेल से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सभी चीजें रिपोर्ट की जा रही हैं। आपको अवेयर रहने की जरूरत है, आपको खुद अवेयर रहने की जरूरत है। बाकी देखो, बच के रहो अपराधों से, और क्या है। ठीक है, तो आज की ताजा खबर यही खत्म होती है। कोई एडिटिंग नहीं है, रॉ फुटेज डालूंगा मैं। और आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और इस तरह की जानकारियां चैनल पे शेयर करता रहूंगा मैं। कैसा लगा वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में, और ये जरूर बताना वो स्कैम कैसे हुआ था बिना ओटीपी पे ना, बिना लिंक पे क्लिक किए हुए। कुछ अगर किसी को आइडिया है तो बताना इस पे, ठीक है ना। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे जरूरी चीज है साइबर सुरक्षित रहो। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।